हरे कृष्णा। आज का प्रसंग है जय विजय को श्राप। भगवान शंकर पार्वती माँ की श्री राम कथा सुना रहे थे। माता पार्वती जी पूछती हैं कि महाराज राम जी कैसे प्रकट हुए, इसका कारण क्या है, राम अवतार का क्या कारण है। भगवान शंकर उत्तर देते हैं कि परमात्मा के अवतार का कारण परमात्मा की इच्छा है। भगवान स्वयं इच्छा से प्रकट होते हैं। यह जीव सब जगत में आता है, यह अपने पूर्व जन्म के कर्म और वासना के अनुसार शरीर लेकर आता है। जैसा कर्म होता है, जैसा वासना होता है, जैसा इच्छा होता है पूर्व जन्म में, वैसा ही इसको शरीर मिलता है। ईश्वर जगत में आते हैं तो वे किसी कर्म वासना के अधीन होकर नहीं आते, परंतु वे तो स्वेच्छा से आते हैं। जीवन का कर्म निर्मित शरीर है, जबकि परमात्मा निज इच्छा निर्मित तनु है। अपने इच्छा से अपने तन को धारण करते हैं, अपने शरीर को धारण करते हैं, अपनी इच्छा से स्वरूप प्रकट करते हैं। परमात्मा के अवतार के कारण में धर्म का रक्षण, अधर्म का विनाश, ये सब साधारण कारण है। परमात्मा लीला करने के लिए ही तो आते हैं। भक्तों को परम आनंद का दान करने के लिए परमात्मा जगत में आते हैं। ऐसे हूँ प्रभु सेवक बस अहई, आ भगत हेतु लीला तनु गहई। परमात्मा क्यों आते हैं, इसका रहस्य साधारण जीव समझ नहीं सकता, उसके बस का नहीं है। प्रभु के द्वारपाल जय विजय संत कुमारों का श्राप से रावण और कुंभकर्ण हुए थे। उनका उद्धार करने के लिए राम जी पधारे। स्वयंभू मनु और रानी शत्रुपा ने अनेकों वर्षों तक तपस्या की। अनेकों वर्षों तक तपस्या करने के बाद विष्णु रूप में भगवान ने दर्शन दिया उनको और बोले कि हमसे वरदान मांगो। तो शंभु मनु और शत्रुपा बोले, प्रभु आप ही के जैसा हमको पुत्र चाहिए। भगवान ने तथास्तु कहकर उनको वरदान दिया। उसी के कारण उनके घर पुत्र रूप में पधारने का प्रभु ने वरदान दिया। मनु महाराज और शत्रुपा ने दशरथ कौशल्या के स्वरूप में जन्म लिया और इस प्रकार प्रभु श्री राम होकर उनके गोद में पधारे, उनके गोद में खेले, उनके आंगन में खेले। एक समय नारद जी ने आदि नारायण परमात्मा को श्राप दिया था। वह श्राप सत्य करने के लिए प्रभु पधारे थे। हरि अवतार हेतु जहि होई, आई दमित थम कही जाई न सोई। परमात्मा के अवतार का यह कारण है कि वह कारण है ऐसा निश्चय पूर्वक कोई कह नहीं सकता कि इस कारण से अवतार लेते हैं या उस कारण से अवतार लेते हैं। गम्य अगम्य अनेकों कारण हैं एक अवतार में। जय विजय और संत कुमारों का प्रसंग भागवत में आता है। श्रीधर गोस्वामी भागवत के प्रखर टीकाकार हैं। इनकी भागवत पर की गई टीका बहुत प्राचीन है, प्रथम है। जय विजय के प्रसंग के विषय में श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं, परमात्मा की इच्छा हुई कि मुझे रमण करना है,
लीला करनी है। परमात्मा की प्रत्येक लीला जीव के कल्याण के लिए है और इसलिए जीव के ऊपर कृपा करने के लिए परमात्मा ने यह लीला की है। एक बार ऐसा हुआ कि संत कुमारों ने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा, पिताजी हमने संसार को देख लिया, इसमें हमें कोई सुख नहीं दिखा। सब ब्रह्मा जी की आज्ञा से वे भगवान आदि नारायण का दर्शन करने हेतु वैकुंठ में गए। संत कुमार 4 हैं। वेदांत में अंतःकरण के 4 भेद माने गए हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अंतःकरण संकल्प विकल्प करे तब मन कहलाता है, निर्णय करे तब बुद्धि कहलाता है, भगवान का चिंतन करे तब चित्त कहलाता है और जब अभिमान जागता है तब वह अहंकार कहलाता है। ये 4 संत कुमार हैं। तो संत कुमार ऐसे निर्विकारी हैं कि उनको देखने वाला भी निर्विकार हो जाता है। परमात्मा के दर्शन के अधिकारी होना चाहो तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन 4 को शुद्ध करो। प्रत्येक इंद्रिय का संयम रहकर परमात्मा के समीप जाना है। दर्शन करने जाओ तो मन को शुद्ध करके जाओ। भगवान हृदय को देखते हैं। प्रभु ने सबरी जी के कपड़े और झोपड़ी की तरफ नहीं देखा था, सबरी जी के ध्यान के तरफ देखा था। मन बुद्धि की शुद्धि ब्रह्मचर्य से होती है। जो प्रत्येक इंद्रिय से ब्रह्मचर्य पालता है वही परमात्मा के दर्शन का अधिकारी बनता है। प्रभु का स्मरण करते हुए संत कुमार भगवान के दर्शन करने वैकुंठ में जाते हैं। वैष्णव सिद्धांत में वैकुंठ को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। वैकुंठ प्रभु का धाम है। यहाँ परमात्मा नित्य विराजते हैं। अक्षर ब्रह्म के एक पाद में जगत है और त्रिपाद में भगवान विराजते हैं। पुरुष सूक्त में वर्णन है, पादस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवी। परमात्मा का धाम त्रिपाद विभूति में है। यहाँ काम नहीं, क्रोध नहीं, शोक नहीं, लोभ नहीं, रजोगुण नहीं, तमोगुण नहीं। जहाँ केवल मात्र सतगुण है वहीं वैकुंठ है। वैकुंठ शब्द पर थोड़ा विचार करो। विगत कुंठा इति वैकुंठा। जो बुद्धि अतिशय शुद्ध है वहीं विकुंठा कहलाती है। विकुंठा में अर्थात शुद्ध बुद्धि में जो प्रकट होते हैं उनको ही वैकुंठ कहते हैं। कुंठ अर्थात कपट, बुद्धि का कपट अर्थात सकामता। जब तक बुद्धि शरीर का चिंतन करती है, स्थूल वस्तु का चिंतन करती है, जड़ वस्तु का चिंतन करती है, तब तक वह अस्थूल है, सकाम है। अस्थूल सकाम बुद्धि से प्रभु का अनुभव नहीं होता है। सूक्ष्म निष्काम शुद्ध बुद्धि से ही महापुरुष परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं, दर्शन करते हैं। सूर्य का प्रकाश सर्वत्र है, सभी जगह है, फिर भी सूर्य का प्रखर प्रकाश भी अग्नि उत्पन्न नहीं कर सकता। सूर्य का प्रकाश सूर्यकांत मणि द्वारा जब कपास पर पड़ता है तब अग्नि उत्पन्न होता है। सूर्य का प्रकाश जिस प्रकार व्यापक है उसी प्रकार शुद्ध तेजोमय परमात्मा सर्वव्यापक हैं। परंतु सूर्य का प्रकाश जैसे सूर्यकांत मणि द्वारा अग्नि उत्पन्न करता है,
उसी प्रकार शुद्ध बुद्धि द्वारा परमात्मा प्रकट होते हैं। सूक्ष्म में निष्काम शुद्ध बुद्धि में वैकुंठ में परमात्मा वास करते हैं। वैकुंठ सबसे श्रेष्ठ धाम है। वहाँ पहुँचने पर जीव फिर संसार में नहीं आता। यद गत्वा न निर्वतन्ते तद्धाम परमम मम। वैकुंठ अति दिव्य धाम है। इसके 7 कोट हैं। समाधि के 7 अंग माने जाते हैं। 7 अंग क्या क्या हैं? जम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और धारणा। जो इन 7 अंगों को सिद्ध करे उसको ही परमात्मा का साक्षात्कार होता है। उसको ही वैकुंठ में प्रवेश मिलता है। वैकुंठ में 7 कोट 7 दरवाजे कहलाते हैं। प्रभु के धाम में प्रत्येक दरवाजे पर 2-2 पार्षद हैं। भगवान के पार्षद भी भगवान के जैसे ही शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी चतुर्भुज हैं। जो परमात्मा की चाकरी करता है, जो परमात्मा के साथ अतिशय प्रेम करता है, उसको परमात्मा अपने जैसा बनाते हैं। जब जीव कुछ देता है तब कुछ संकोच रखकर ही देता है। जब परमात्मा देते हैं तब परमात्मा को जरा भी संकोच नहीं होता। जीव देता है तो विचारता है मेरे लिए, लड़कों के लिए, दोस्त मित्रों के लिए कुछ शेष रख लेना चाहिए। मगर श्रीमंत लोग दान करते हैं, यह ठीक है, परंतु उनके लिए धन रखकर पीछे भोगते हैं। वे ध्यान रखते हैं मुझको अड़चन न पड़े, हमको कोई तकलीफ ना हो, हम परेशानी में न पड़ें। जीव को देने में कुछ संकोच होता है, परंतु परमात्मा को देने में जरा भी संकोच नहीं होता। परमात्मा तो अतिशय उदार हैं। परमात्मा जीव को परमात्मा बनाते हैं। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईश्वर के धाम में विषमता नहीं है। विषमता तो संसार में है। बहुत से सेठों ने 3-3 प्रकार के चावल रखे हैं। नौकरों के लिए अलग है, साधु ब्राह्मणों के लिए अलग है और अपने लिए अलग है। घर के लिए दिल्ली से असली बासमती होते हैं। अरे पेट में गए पीछे यह भी बिष्टा हो जाता है, कहीं सोना तो बनता नहीं। कोई माताएं परोसने में बहुत चतुर होती हैं। घर वालों को परोसने के लिए रोटियों में घी ज़्यादा चुपड़ती हैं। भोजन में विषमता कर यह बड़ा पाप है। इसमें भगवान नाराज होते हैं। भोजन में कभी विषमता नहीं करना चाहिए। भोजन में विषमता करने वाले को दूसरे जन्म में संग्रहणी का रोग होता है। सोचना चाहिए। संत कुमार कीर्तन करते हुए प्रभु के दर्शन करने को जाते हैं। वैकुंठ के 6 दरवाजे पार कर जाते हैं। संत कुमार महान ज्ञानी हैं। उनको सभी मान देते हैं, इज्जत देते हैं। वे चारों महाज्ञानी हैं, फिर भी स्वयं को बालक जैसा ज्ञानी मानते हैं। ज्ञानी होने के बाद भी ज्ञानी जन बालक जैसे अज्ञानी रहते हैं। ज्ञान में अभिमान न आवे, इसलिए बालक जैसे रहना जरूरी है। ज्ञान में जब अभिमान आ जाएगा तो वही विनाश का कारण हो जाएगा। संत कुमार 7वें दरवाजे पर आ पहुँचे। 7वें द्वार पर जय विजय का पहरा है। चारों संत धीरे सीधे अंदर जाने लगे। इससे जय विजय को बुरा लगा। जय विजय ने गादायाड़ी करके उनको रोका। जय विजय का उल्लंघन करके जाना बहुत कठिन है। बद्री नारायण जाते समय जोशी मठ आता है। जोशी मठ से आगे जय विजय नाम के 2 बहुत बड़े पहाड़ आते हैं। पहाड़ को लांघने में लोग बहुत थक जाते हैं। संत कुमार कहते हैं हम तो अपना माता पिता से मिलने जा रहे हैं, तुम हमको रोकने वाले कौन हो? जय विजय कहते हैं महाराज जरा खड़े रहो, अंदर से हुक्म आवेगा, इसके बाद जाने देंगे। संत कुमार को क्रोध आता है। क्रोध काम का छोटा भाई है।
ज्ञानी पुरुष आत्मदृष्टि स्थिर करके देह दृष्टि रखते नहीं। देह दृष्टि रखने से शरीर का स्मरण चिंतन करने में काम आता है। ज्ञानी पुरुष को काम त्रास देता नहीं, परंतु वे क्रोध के अधीन ही बनते हैं। यह 7वां दरवाजा है। जिसका ध्यान स्थिर होता है वह पीछे धारणा में जाता है। परमात्मा के एक एक अंग का ध्यान करे वह ध्यान कहलाता है, और समग्र श्रीअंग का ध्यान करे वह धारणा कहलाती है। ध्यान में स्थिर होने से सिद्धि मिलती है। गृहस्थ का काम छोड़ना कठिन है, सिद्धि का मोह छोड़ना साधु के लिए भी कठिन है। योगी महात्माओं को जब सिद्धि मिलती है तब उनका उपयोग करने की उनकी इच्छा होती है। सिद्धि के उपयोग में प्रसिद्धि मिलती है। स्वदेश में कीर्ति हो तो जय, और विदेश में प्रतिष्ठा हो तो विजय मिलती है। बहुत से लोग मान देते हैं, इज्जत देते हैं, इससे मानव मान भूलता है, उसमें अभिमान आता है। प्रभु की सेवा स्मरण की उपेक्षा होने लगती है। सेवा स्मरण में थोड़ी उपेक्षा हुई कि माया जोर से धक्का मारती है। वह जितना ऊंचा चढ़ा होता है उतना ही नीचे गिरता है। सच्चे ज्ञानी महात्मा सिद्धि का उपयोग करते हैं। सिद्धस्य बिति सत एव सिद्धि स्वप्नोपमानः खलु सिद्ध योगिनः स्वप्नः प्रबुद्धस्य कथम नु सत्यः सति स्थितः किं पुनरेति मायाम। सच्चे ज्ञानी पुरुषों के लिए तो ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म की अपरोक्ष अनुभूति ही सिद्धि है। अन्य सिद्धियों को तो वे मिथ्या गिनते हैं। जिस प्रकार स्वप्न मिथ्या है उसी प्रकार यह संसार मिथ्या है, और इस कारण संसार की सर्व सिद्धियां भी मिथ्या है। स्वप्न से जागने पर जैसे मनुष्य स्वप्न में देखे हुए अनुभव को सत्य नहीं मानता, वैसे ही संसार स्वप्न से जागे हुए हैं। ब्रह्म में स्थिर हुए ज्ञानी महापुरुष संसार को या संसार की सिद्धियों को सत्य नहीं समझते। सच्चे ज्ञानी संसार में और संसार की सिद्धियों में कहीं नहीं लुभाते, माया में नहीं फंसते, परंतु ज्ञान मार्ग पर चलना दुधारी तलवार पर चलने जैसा कठिन है। यह ज्ञान मार्ग चलने वालों को अनेक प्रकार की लौकिक सिद्धियों के काल चक्र में लाता है, मोह में डालता है, माया जाल में फंसाता है। अधिकांश में ये ऐसा देखने में आता है कि काम पर विजय पाने वालों को माया कीर्ति में फंसा देती है, कीर्ति के लिए मरने लगते हैं। लौकिक प्रशंसा मिथ्या है, यह ज्ञान भक्ति में विघ्न करती है, परंतु कीर्ति का मोह नहीं छूटता। काम का विनाश करने वाला कीर्ति के मोह में फंस जाता है, क्रोध करता है। क्रोध के अधीन होने का शक्ति का नाश हो जाता है। शक्ति का नाश पाप है। बिना शक्ति के ज्ञान भक्ति में आगे बढ़ सकना बहुत कठिन है। संत कुमार की आंखें लाल हो गई। क्रोध में उन्होंने जय विजय को श्राप दिया, हम अधिकार से यहाँ आते हैं, फिर तुम विषमता क्यों करते हो। प्रभु में विषमता कहाँ से आई। वैष्णवों का तो सर्व में संभाव है, सभी में संभाव है, सबों को बराबर देखते हैं। विषमता तो राक्षसों में होती है। तुम इस भूमि के लायक नहीं, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। दैत्य कुल में तुमको 3 बार जन्म लेना पड़ेगा। इस प्रसंग पर टीकाकर्ता श्री सिद्धर स्वामी जी कहते हैं कि यह बात बहुत ठीक नहीं, मुझको यह रुचकर नहीं। जय विजय भगवान के पार्षद हैं, वह भगवान जैसे ही हैं, फिर वे संत कुमार को बालक समझकर रोकते हैं, उनकी अवज्ञा करते हैं। ऐसा अज्ञान जय विजय के योग्य नहीं है। संत कुमारों को क्रोध आवे, यह भी संत कुमारों के योग्य नहीं है। जय विजय का पतन हो, यह भी योग्य नहीं है। वैकुंठ में जीव का पतन हो, यह वैकुंठ का अर्थ नहीं। प्रभु का धाम तो यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तधाम परम मम, ऐसा है। वैकुंठ में एक बार प्रवेश मिले, पीछे कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता। फिर भी जय विजय को जन्म लेना पड़ता है, यह योग्य नहीं है।
आश्रित का त्याग करना प्रभु को शोभा नहीं देता। पीछे श्रीधर स्वामी स्पष्ट करते हैं कि ना ना, ये बहुत ही उचित है। वैकुंठ में नारायण वर्षों तक आराम करते हैं। वहाँ ये स्वर्ग तो है, परंतु बहुत आराम करने के पीछे उनको कुश्ती करने की इच्छा जगी होती है। तब पार्षदों को राक्षस बनाकर उनके साथ कुश्ती करने का विचार करते हैं। भगवान ज्ञान देते हैं और ज्ञान को ढक भी देते हैं। परमात्मा की इच्छा है कि मुझे खेलना है, मुझे लीला करनी है। मेरे पार्षदों में अज्ञान आवे तो वे संत कुमारों को रोके और उनको श्राप मिले, तभी आगे की लीलाएं होंगी। इस कारण भगवान ने अपनी इच्छा से उस समय जय विजय को ज्ञान दिया। परमात्मा की प्रत्येक लीला जीव के कल्याण के लिए है। भगवान इच्छा से ही सब कुछ हुआ है, इसलिए यह सब उन्होंने योग्य है। प्रभु के वैकुंठ धाम तक जाकर भी जीव भूल करते हैं। अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है। जीव सावधान रहे तब तक विकार दिखते हैं। जीव गाफिल हुआ कि विकार तुरंत सवार हो जाते हैं। सब विकार अंदर ही बैठे हैं, समय मिलने पर बाहर आते हैं। मन बुद्धि के ऊपर ही नहीं, यह बारंबार दगा करते हैं। जीव के अंतिम श्वास तक सावधान रहो। जब तक जीवन है तब तक सावधान रहो, नहीं तो कहीं न कहीं तो गिरना ही है। कामः क्रोधश्च लोभश्च देहे तिष्ठन्ति तस्करः, ज्ञानार्थान अपहार्य तस्मात् जागृत जागृत। मन के ऊपर सत्संग का, भक्ति का अंकुश होगा तथा सतत ईश्वर चिंतन होगा तो ही अंदर से विकार शांत होंगे। परमात्मा विचार करते हैं कि संत कुमारों ने मेरे द्वारा क्रोध किया है, इससे ये अंदर आने के योग्य नहीं। आज तक इनको क्रोध के ऊपर विजय मिली नहीं, इससे मेरे धाम में आने के योग्य नहीं है। मैं ही बाहर जाकर दर्शन देता हूँ। परमात्मा बाहर आए, परमात्मा के श्रीअंग से कमल की दिव्य सुगंध आती है। तेजोमय अक्षर ब्रह्म का ध्यान करने वाले ऋषियों को परमात्मा का दर्शन हुए तो खूब आनंद हुआ। परमात्मा का दर्शन करने से संत कुमारों को अपनी भूल समझ में आ गई। उन्होंने प्रभु के धाम में आकर क्रोध किया था, प्रभु का अपराध किया था। संत कुमारों ने प्रभु से क्षमा मांगी। प्रभु ने कहा, तुम्हारा यह अपमान तो मेरा यह अपमान है। तुमने जो किया है वह योग्य ही किया है। 3 जन्म के पश्चात जय विजय पुनः मेरे धाम आवेंगे। भगवान ने जय विजय से कहा, तुम्हारे 3 अवतार होंगे, परंतु तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं 4 अवतार लूँगा। पहले जन्म में जय विजय हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु हुए, दूसरे जन्म में वह रावण कुंभकर्ण हुए, तीसरे जन्म में शिशुपाल दंतवक्त्र हुए। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु लोभ के अवतार हैं, रावण कुंभकर्ण काम के अवतार हैं, शिशुपाल दंतवक्त्र क्रोध के अवतार हैं। काम, क्रोध, लोभ मनुष्य के 3 महाशत्रु हैं और ये ही नरक के द्वार हैं। ज्ञान मार्ग में विघ्न करने वाला क्रोध है, काम मार्ग में विघ्न करने वाला काम है, भक्ति मार्ग में विघ्न करने वाला लोभ है। क्रोध से ज्ञान का नाश होता है, काम से कर्म का नाश होता है, लोभ से भक्ति का नाश होता है। लोभी भक्ति कर नहीं सकता। मनुष्य भगवान के लिए अथवा दान के लिए हल्के से हल्की चीज़ का उपयोग करता है और अपने लिए अच्छी से अच्छी चीज़ का उपयोग करता है। सत्यनारायण की कथा में बैठना हो तो भाई पीताम्बर पहनकर बैठता है, और जब ठाकुर जी को वस्त्र परिधान का समय आता है तब कहता है, मैं कलावा लाया हूँ, वह कहाँ गया, कलावा लाओ। भगवान कहते हैं कि बेटा, मैं तो तेरे को लंगोटी पहनने के लिए वस्त्र तैयार रखा है और तुम मेरे लिए कलावा रखा है। जय विजय से कहा था, तभी इस प्रमाण में प्रभु ने 4 अवतार लिए हैं। प्रभु ने वराह और नरसिंह अवतार लेकर हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु को मारा, राम अवतार धारण करके रावण और कुंभकर्ण को मारा, कृष्ण अवतार में शिशुपाल और दंतवक्त्र को मारा,
3 जन्म पीछे जय विजय पुनः प्रभु के धाम में आए। राम अवतार जय विजय को मिले श्राप के कारण हुआ था। राम अवतार मनुष्य शत्रुपा को दिए वरदान को सिद्ध करने के लिए हुआ था। भगवान शंकर ने माता पार्वती को इस सारी कथा कहकर सुनाई और पार्वती जी बोली कि इसकी आगे की कथा कहिए प्रभु, इसके बाद क्या हुआ।